14 अगस्त 1947 गुलामी की शाम और आजादी के उजाले के बीच इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लेकिन ये बंटवारा हुआ क्यों था? आखिर क्या वजह थी इस बंटवारे के पीछे? आइए जानते हैं इन सवालों का पूरा सच। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि देश का बंटवारा इसलिए हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, और मानना था कि हिंदू मुस्लिम की आपस में कभी बनेगी ही नहीं। आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां से इंडिया के बंटवारे के आसार दिखने शुरू हो गए। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत का हर एक व्यक्ति बराबरी पर यकीन रखता था, और यह बात अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अंग्रेजों की डिवाइड इन रूल की पॉलिसी थी। इसे समझने के लिए हमें इंटरनेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन पर एक नजर डालनी होगी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की शुरुआत ब्रिटिश ऑफिसर ओ हुमे के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इन्होंने एक बेहद ही जाबाज रिपोर्ट तैयार की थी। इन्होंने इसमें लिखा था कि ये रिपोर्ट में ब्रिटिश के भारतीयों पर अत्याचार करने से हुई थी। क्यूमे ने अपने वाइस रॉय को खुल्लम खुला क्रिटिसाइज किया था, जिस वजह से इन्हें इनके रैंक से हटा दिया गया था। इन्होंने अपनी एक पोएम से इंडियंस को जागृत करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने लिए एक देश की मांग करो, एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करो, और यही से शुरुआत हुई भारत के बिखरने की। देखिए कैसे इस कविता से प्रभावित होकर कांग्रेस ने अंग्रेजों से डिमांड किया कि एजुकेटेड इंडियंस को सरकार में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। उस वक्त के वाइस रॉय डफरीन को पहले सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें यह आभास होने लगा कि कांग्रेस जो काम कर रही है उससे ब्रिटिश शासन को आने वाले समय में खतरा हो सकता है। पहले तो डफरीन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इन मीटिंग्स को रोकने के लिए निवेदन किया, लेकिन कांग्रेस के ना मानने पर डफरीन ने अपनी सीधी उंगली को टेढ़ा करना शुरू किया और अमीर लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काना शुरू किया। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने भारत के कुछ ब्रिटिश सपोर्टर्स की मदद लेने की सोची, जिनमें पहला नाम है सर सईद अहमद खान और दूसरे हैं शिव प्रसाद। इन दोनों से कहा गया कि देश में कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट की शुरुआत करो, और तब 1887 के दौरान सईद अहमद खान ने स्पीच शुरू किया और टू नेशन थियरी का मुद्दा उठाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम खतरे में है। इन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश छोड़कर चले जाएंगे तो हिंदू मुसलमान पर हावी हो जाएंगे, और इसीलिए मुस्लिम के लिए यह बेहतर होगा कि कांग्रेस के बजाय ब्रिटिश को सपोर्ट करें। एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि लोग टू नेशन थियरी पर यकीन करने लगे, जिसके कारण 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई और ब्रिटिश ने इस लीग का सपोर्ट किया और कुछ ऐसी सीटें मांगी जहां से बस मुस्लिम ही लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, और तब कांग्रेस के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी इस मांग का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे देश दो भागों में बंटवारा हो जाएगा, पर आजादी के वक्त तक तो वो भी टू नेशन के सपोर्ट में आ गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस मांग को 1909 में पास कर दिया गया। अब धीरे धीरे हिंदू के कुछ लोग अपने आप को खतरे में महसूस करने लगे। पहले तो मुसलमानों को खतरे का आभास जताया गया, और अब हिंदू को अंग्रेजों की इस साजिश से हिंदू को लगने लगा कि हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। इसी तरह हिंदू लीग की भी फाउंडेशन हुई। इसका नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसकी नींव रखी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। इसके बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन नाम की एक और हिंदू लीग की नींव रखी गई, यानी कि आरएसएस, जिसके फाउंडर थे केशव बलराम। स्कूलों में अंग्रेजों ने इतिहास की किताबों को अपने मुताबिक तब्दील कर दिया। उसमें यह पढ़ाया जाने लगा कि कैसे हिंदू राजा रुकावट बनते थे। मुस्लिम राजाओं पर ऐसे ही कई सारे आर्टिकल्स भी छपने लगे, जैसे हिंदू यानी कि हिंदू खतरे में है, और इन लेटर के जरिए उन्होंने अपना डर बयान किया। ऐसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने धर्मों के सहारे लोगों के बीच नफरत और फूट भर दिया, जिसका नतीजा आगे चल के दंगे फसाद में बदल गया। दोस्तों, आगे चलकर ये झगड़े काबू में नहीं आए, और आखिरकार रहमत अली ने जनवरी 1933 में पाकिस्तान देश की डिमांड रख दी। इस बात को आगे चल के जिन्ना ने भी सपोर्ट किया। इन्हीं दंगों और भड़काऊ बातों की वजह से आज देश धर्म के नाम पर बढ़ गया है। इन्हीं बातों से एक मासूम इंसान के दिल में कट्टरवाद जागता है, जिसका जिम्मेदार वो नहीं होता, लेकिन इस सोच की वजह से उसके आसपास का माहौल भी वैसा होने लगता है। हम सब जानते हैं कि आज भारत में धर्म के नाम पर माहौल कितना खराब हो गया है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं 14 अगस्त 1947 की ढलती शाम की 5 लाख लोग तेज बारिश में आजादी की आस में आंखों में आंसू के साथ खामोशी से खड़ा था।
रात के तकरीबन 9 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लुईस माउंटबेटन वाइस रॉय हाउस में पहुंचे और उस मीटिंग में अंग्रेजों ने भारत को आजाद करके भारत का बंटवारा कर दिया और 190 साल बाद हमारा भारत आजाद हुआ। पर एक तरफ देश बंटवारे के दुख में भी था, क्योंकि बस एक रात और एक फैसले में देश ने 8 करोड़ लोग, साथ ही 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गवा दिया था। अब अगले ही दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह के 8:30 बजे शपथ ग्रहण किया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ये हमारे भारत बंटवारा कितना सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताना।